नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, राजनीति और फिल्मिस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। ये आज का कोई नहीं है, कई दशकों से है। दक्षिण में तो ये पहले से था। फिर मुंबई में कुछ अभिनेता भी नेता बन गए और कुछ नेताओं के बेहद करीब पहुंच गए। बीजेपी से बॉलीवुड की दोस्ती कोई नई बात तो है नहीं। कई दिग्गज नेता माया नगरी में ही हैं, जो नहीं है वो कहीं ना कहीं घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। अब नई बात क्या है? नई बात यह है कि जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संघ के साथ बनता बॉलीवुड सेलेब्स का नज़दीकी रिश्ता। बहुत कुछ कहना होगा तो ये जल्दबाजी होगी, लेकिन एक मुलाकात ने बहस तो छेड़ दी है। संघम शरणम गच्छामि। बॉलीवुड आरएसएस के करीब क्यों जा रहा है? मुंबई में संघ के प्रोग्राम में सितारों की लाइन क्यों लग गई? सलमान खान को मोहन भागवत के भाषण में क्या कहा गया? रवीना और सलमान खान 2 घंटे तक फैन कैसे बने रहे? यहाँ करण जौहर का क्या काम? आरएसएस के साथ स्टार पावर की कोई नई केमिस्ट्री बनती दिख रही है। दरअसल मुंबई में शनिवार को आरएसएस के शताब्दी समारोह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें बॉलीवुड स्टार सलमान खान तो पहुंचे ही, साथ में कई और अभिनेता सितारे पहुंचे। तो जैसे ही सलमान खान पहुंचे, यहाँ कुछ लोग तो उनके साथ फोटो लेने पहुंचे, फोटो क्लिक करने लग गए अपने अपने फोन में, और कुछ हैरान भी रह गए ये देखकर कि इनका यहाँ क्या काम है, ये यहाँ कैसे आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण भी सलमान खान ने ध्यान से सुने। कार्यक्रम के दौरान सलमान ने पूरी तरह से तन्मयता से भाषण में डूब गए। सलमान खान के साथ मशहूर फिल्म निर्माता सुभाष घई भी मौजूद थे। जाने माने लेखक और कवि प्रसून जोशी भी मौजूद रहे। संघ से कई लोगों को शिकायत रहती है। अब ये दिक्कत किस लिए है, इसके कई कारण हैं। जैसे कई राजनीतिक पार्टी आरएसएस को राष्ट्रीय नहीं मानती। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो भाजपा को कोसने के लिए संघ का नाम लेती रहती हैं, और कई लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ संघ के मैनेजमेंट से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त एक खबर सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सुर्खियों में है कि संघ के कार्यक्रम में शामिल होने बॉलीवुड के भाईजान कैसे पहुंचे। संघ के इस कार्यक्रम में न सिर्फ संघ के बड़े नेता मौजूद रहे, बल्कि बॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री के कई नामचीन सितारे मंच पर नजर आए। लेकिन इस इवेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा रही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का सलमान खान पर दिया गया बयान। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें भागवत कॉलेज के छात्रों से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान की ड्रेसिंग सेंस का जिक्र किया उन्होंने, और ये कहा कि सलमान खान जो पहनते हैं कॉलेज के विद्यार्थी वैसा ही पहनते हैं। फैशन बनाने वाले लोग समाज के विश्वास पात्र और कीर्तिमान होते हैं। इस दौरान सलमान खान भी ऑडिटोरियम में बैठे रहे। दर्शकों के बीच में वो भी नजर आए और वो मुस्कुराते हुए संबोधन को सुनते रहे। अब अगर बात करें पूरे इवेंट की, तो ये आयोजन मुंबई के नेहरू ऑडिटोरियम में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक चला। पहले दिन सलमान खान के साथ रणबीर कपूर, प्रसून जोशी, सुभाष घई, मोहित सूरी, नितेश तिवारी जैसे नाम मौजूद थे। दूसरे दिन मंच पर अक्षय कुमार भी पहुंचे, विकी कौशल पहुंचे, करण जौहर, अनन्या पांडे, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, जैकी श्रॉफ और यहाँ तक कि रूपा गांगुली भी नजर आई। लेकिन इस बीच इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां जरूर शुरू हो गई। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, जो अक्सर बयानों में किसी को छोड़ते नहीं हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी दोनों पर निशाना उन्होंने साधा। संजय राउत ने सवाल उठाया कि आरएसएस अपने संवाद के लिए केवल चुनिंदा मुस्लिम चेहरों को ही आगे क्यों रखती है। उन्होंने कहा कि क्या मुस्लिम समाज से संवाद सिर्फ सलमान खान जैसे बड़े नामों तक ही सीमित है। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में अगर किसी सेलिब्रिटी को आरएसएस के कार्यक्रम में न्योता मिलता है तो सामाजिक दबाव में उसे स्वीकार करना पड़ता है। क्या करे, डर है, जाना पड़ेगा। इस तरह की उनकी कुछ बातचीत की भावभंगिमा रही। उन्होंने ये भी कहा कि केवल किसी अभिनेता को मंच पर बुला लेने से सामाजिक समरसता का संदेश नहीं जाता। संघ को यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थायी सोच है या सिर्फ एक इवेंट तक सीमित रहेगा, ये संयोग है या प्रयोग है। संजय राउत ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था, लेकिन पहले से ही तय दूसरे जो कार्यक्रम थे उसकी वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। सफाई भी दे दी। अब इस पूरे इवेंट में एक बात साफ नजर आई। पहली तो ये कि सलमान खान की सादगी, और दूसरी बात ये कि संघ ने ये बताया कि संघ में सब एक हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली सलमान खान एक भारी भरकम वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं। आपने भी देखा होगा आगे पीछे
बाउंसर रहते हैं, लेकिन यहाँ तो भाईजान बिल्कुल आम नागरिक की तरह दिखे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि जब बॉलीवुड अभिनेता एक समय में ऐसे टैग से जाने जाते थे जो संघ की विचारधारा से बिल्कुल विरोध में थे, लेकिन आज वही स्टार संघ के साथ दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है ये भी कि संघ का शताब्दी वर्ष कई लोगों के दिमाग में बदलाव की किरण लेकर आया है क्या। पिछले साल की बात करें तो संजय दत्त ने संघ की शान में कसीदे पढ़े थे। फिर सलमान खान मुंबई में आरएसएस के शताब्दी समारोह में पहुंचे और इस दौरान वो संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण भी सुनते नजर आए। सलमान खान के अलावा तमाम, मैंने अभी बताया आपको कितने सारे नामचीन चेहरे थे जो उनके साथ पहुंचे थे। सलमान खान ने पहली बार ऐसा कोई रुख दिखाया है अपनी तरफ से। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा आरएसएस की 100 वर्षों की यात्रा, समाज में इसकी भूमिका क्या रही और इसके भविष्य को आकार देने वाले विचारों और उनके दृष्टिकोणों पर विचार विमर्श करना। वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर सुर्खियों में है। अपूर्व लखिया की फिल्म है और ये 17 अप्रैल को सिनेमाघरों में आने वाली है। ये फिल्म साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी उस पर आधारित है। फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी मुख्य भूमिका में है। आपको बता दें, अभिनेता संजय दत्त ने पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर एक वीडियो संदेश साझा किया था। उसमें संगठन के सफर और उसकी योगदान की जमकर तारीफ की थी। ये वीडियो अभी भी उपलब्ध है और आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट भी किया गया था। संजय दत्त ने कहा था कि इस विजयादशमी पर आरएसएस के 100 साल के गौरवशाली सफर का उत्सव मना रहे हैं। हर मुश्किल घड़ी में संघ ने देश और समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या सामाजिक चुनौती हो। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने हमेशा निस्वार्थ भाव से सेवा की है। ये संगठन सकारात्मक बदलाव के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और ऐतिहासिक अवसर पर आरएसएस को मैं बधाई देता हूं और सभी से अपील करता हूं कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में इस मिशन को और मजबूती दें। इसके साथ उन्होंने जय हिंद जय भारत भी लिखा। तो अब संजय दत्त पहुंचे, फिर सलमान खान पहुंचे, सलमान खान के साथ कई नामचीन चेहरे भी पहुंचे। अब ये तीनों खानों में से सलमान खान की ट्रोलिंग तो ऐसा लोग सोच रहे हैं कि शायद कम हो जाएगी क्योंकि उनकी एंट्री हो गई है। अब देखना होगा कि आमिर खान और शाहरुख खान कब इस राह को पकड़ते भी हैं या नहीं पकड़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।